बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यासीन मुनीर स्टिचिंग क्लास में खुशामदीद। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये फर्शी शलवार जो मैंने सिलाई की है आपके सामने है। इसके पांचे भी देखें कितनी परफेक्ट सिलाइयाँ लगी हैं। सिलाइयों में देखिएगा आपस में इसका देखें, आपस में भी सिलाइयाँ एक जैसी आई हैं और सिलाइयाँ भी बिल्कुल सीधी लगी हैं। ये फर्शी शलवार को आसान तरीके से किस तरह तैयार किया जा सकता है ये मैंने आज बताना है। मुकम्मल कटिंग और सिलाई। इसके प्लेट भी देखिए किस तरह बिल्कुल सीधे सीधे नीचे की तरफ आ रहे हैं और इसका पांचा भी काफ़ी बड़ा है। इसको मुकम्मल एंड तक वीडियो को देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये फर्शी शलवार जो मैंने कटिंग करनी है ये आपके सामने है। इसके बूटी भी एक तरफ है, इस चीज़ का भी ख्याल करना पड़ेगा। और इसका जो सा नाप मैंने लिखा है वो अब मैं आपको दिखाऊंगा। फर्शी शलवार की कटिंग पहले करेंगे। लंबाई टोटल है 40 इंच। बेल्ट के बगैर ऊपर जो सा बेल्ट निकाल देंगे तो 33.5 इंच लंबाई है। घेर उसका जो आएगा वो 21 इंच है। ज़्यादा बड़े घेर की हमने शलवार नहीं बनानी। और आसन उसका है 11 इंच। बेल्ट जोन सा है 23.5 यानी कि 23.5 और 9 इंच बेल्ट की चौड़ाई होगी। जो इसका नेफा जोन सा है वो भी इसी में 9 इंच में ही शामिल है। पांचा इसका बड़ा रखेंगे 12 इंच जो तकरीबन 5 इंच चौड़ाई में बनेगा। सेम सिलाई के साथ बनेगा। सिंपल बनाएंगे, बताएंगे कि किस तरह इसकी कटिंग होनी है और मुकम्मल एक एक चीज़ इंशाल्लाह बताने की कोशिश करेंगे आपको। अब फैब्रिक को ये जोन सी वाइट जोन सा ना लाइन इसको कटिंग करेंगे। ये जैसे ही फैब्रिक बिछा हुआ तो हमने इसको कटिंग साथ साथ ही कर लेना है। ये लॉन है और कॉटन में ये सूट होते हैं जो आसानी से ये कटिंग और सिलाई हो सकते हैं नए सीखने वाले के लिए। ये हमने कन्नियाँ जोन सी है ना, ये सिलाई में हम यानी कि अंदर ना आए, वाइट है ना, इसलिए इसको हमने दोनों तरफ से कटिंग कर ली है और ये हमने डबल बिछा लिया है। बार को ना आपस में मिला के ना ये बिछाया है सिर्फ एक पल्ला। बूटी जौन सी है ना, इसका जौन सा फूल है ऊपर की तरफ हमने किया है। एक ही पल्ला एक कटिंग होगा। अगर ये प्लेन होती तो फिर दोनों पल्ले एक जैसे कटिंग होने थे। ये हमारा 21 इंच इसका घेर है तो हमने 21.5 का ये निशान लगा रहे हैं। अपनी तरफ जौन सा ना बंद हिस्सा है और दूसरी तरफ जौन सा ना ये कन्नी वाली साइड जो हमने कटिंग की है वो है। वहाँ पे हमने ये 11 इंच का आसन का निशान लगाया है, ये देखें। और यहाँ से लंबाई हमने 33.5 है तो हमने 1 इंच ज़्यादा 34.5 इंच के ये निशान लगाने हैं। 2 निशान लगाए हैं क्योंकि हमारा पोंचा है बड़ा। और यहाँ पे स्केल की मदद से हमने सीधा निशान लगाना है। और यानी कि 12 इंच पहुँचा तो हमने 13 इंच का निशान लगाया और उसको आसन की सिलाई के साथ इस तरह मिला लेना है इंची टेप रख के। और इसको ज़रा चाक को डार्क करेंगे स्केल की मदद से। पहुँचे को आसन के तरफ बिल्कुल सीधा सीधा। और यहाँ पे कुंदी जोन सी है ये भी हमने नीचे की तरफ ये साथ ही कटिंग करेंगे। वहाँ पे कुंदी में फूल जोन से उल्टे भी आ जाएं तो कोई नहीं मसला। ये कुंदी की जो कटिंग करनी है इसको भी नाप लेना है। 1 इंच हमने यहाँ से नीचे की तरफ से बाहर निकाला और ऊपर से हमने नापा है तो 20.25। और यह जोन सा है 3.5 इंच था तो हमने 4.5 इंच का यहाँ पे कुंदी कटिंग करनी है चौड़ाई में। ये 20.5 का निशान एक लगाया और यहाँ पे 4.5 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पे सीधा सीधा। और यहाँ पे हमने इसको आसन 11 इंच नाप लिए, यहाँ पे निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ भी निशान लगा लेंगे। और ये हमने यहीं पे कुंदी को कटिंग कर लेना है। ये 2 कुंदियाँ यानी कि एक तरफ का पोंचा हमने ये कटिंग किया है। कुंदी को साथ इस तरह बिछाएंगे 1 इंच ऊपर तल पर रख के। और ये देखिए बिल्कुल सीधी सीधी कुंदी कटिंग हो गई है। ये मैंने आसान तरीका बताया है शलवार की कटिंग का। एक पल्ला हमने कटिंग कर लिया है और दूसरा पल्ला भी अलग ही कटिंग होगा। इसको हमने बिछा लिया है नीचे की तरफ। ये पहला पल्ला हमने ऊपर से कटिंग किया था, ये सबसे नीचे की तरफ से हमने कटिंग करना है। ये कुंदी को पहले बिछाएंगे जो कुंदा हमने छोटा सा कटिंग किया है और साथ ही पांचा भी बिछा लेंगे।
फैब्रिक इंशाल्लाह इसमें से पूरा हमने कोशिश करेंगे आ जाइए। हमने थोड़ा सा खींच के हमने कुंदी का आपको बताना है कि भी इस तरह हमने बिछाई है, ये देखें, और साथ ही पांचा भी है। इसको हमने कटिंग कर लेना है। कुंदी पहले बाहर निकाल लेंगे, कुंदा जो हमने ये डलना है। ये जौन सा पीस जो नीचे से बचा है तकरीबन ये इसका नीचे पांचे के लिए पीस एक का बच गया है, और यहाँ पे ऊपर से हमने बेल्ट भी निकालनी है। फैब्रिक हमारा काफ़ी है, पूरा आ ही जाएगा इंशाल्लाह। और ये हमारी शलवार की कटिंग हो गई है। 4 कुंदे हैं और 2 पल्ले पांचे के हैं, ये देखें। और यहाँ पे हमने बेल्ट के लिए ये पीस नापना है। यहाँ पे हमारा ये बेल्ट इतने हिस्से में मुकम्मल हो रहा है। इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरह। ये तकरीबन 9.25 इंच 2 सूत्र कम है, लेकिन इसको हम कवर कर लेंगे सिलाई में। 23.5 था तो हमने 24.5 का निशान ये लगाया है। लंबाई में 1 इंच इनका दबा है दोनों तरफ का, और ये सीधा पल्ला हमने कटिंग कर लिया है। ये हमारा पल्ला इसमें से बस बचा है शलवार में, बाकी हमारा पूरा कपड़ा शलवार में लग गया है। ये बेल्ट भी अलग अलग कर लिया है। यहाँ पे भी फूल हमने सीधे कर लेने हैं ये, ताकि ये ऊपर की तरफ ही आए। ये बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। और ये जोन से ना पल्ले जो बचे हैं, एक पहले था एक ये दोनों को हमने सीधा सीधा कर लेना है। यहाँ पे हमने पांचे के लिए जो करना है ये कपड़ा उसमें यूज़ होगा। ये 5 इंच की पट्टियाँ लंबाई में हमने कटिंग की होती है फ्यूजिंग पेपर की। लंबाई में 5 गज़ है तो 5 गज़ की पट्टी हमने कटिंग की होती है। इसको डबल हमने इस तरह बिछाना है, बिल्कुल सेम। आधी इंच जोन से नीचे दबा आएगा, और ऊपर से हमने बिल्कुल सेम क्रॉस में कटिंग कर लेना। पांचे को बिल्कुल सेम कटिंग करनी है। और ये जोन सा फैब्रिक कपड़े का बचा है, इसके ऊपर हमने इसको इस्त्री कर लेना है फ्यूजिंग पेपर को। ये पट्टी के ऊपर हमने करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक का हमने इसका कटिंग कर ली है। ये पांचे के ऊपर कभी भी नहीं करना चाहिए, फिर पांचा अच्छी तरह बैठता नहीं है। इसके ऊपर हमने दोनों पल्ले के ऊपर अलग अलग हम इनको इस्त्री कर लेंगे दरमियान में रख के। ये देखें हमने इस्त्री भी कर ली है ये पट्टियाँ। और ये थोड़ा सा लंबाई में हल्का सा कम था तो, लेकिन हमने दोनों तरफ बराबर रख के कर लिया है। और नीचे जो सा पांचे की तरफ नीचे था वो फैब्रिक हमने अलग कटिंग कर ली है दोनों का। और ये सिलाइयाँ पैर हमने लगा ली है ऊपर की तरफ, जो पांचा ऊपर की तरफ है। और यहाँ पे हमने कुंदियाँ लगानी है। ये पांचे को एक को हमने लगा लिया है, ये दूसरे को मैं बता रहा हूँ कि इस तरह लगाई जा सकती है। ये सीधा उल्टा इस कपड़े का है, इसमें बहुत ही आसानी होती है। ये अगर साफ़ हो तो वो भी इसी तरह ही, पहले हमने कुंदी ऊपर रखी है, फिर दूसरी मरतबा कुंदा जोन से नीचे रखा है और पांचा ऊपर। इस तरह हमारा दोनों तरफ का पल्ला यानी कि तैयार हो जाता है। एक पहले ऊपर और दूसरी मरतबा नीचे। और यहाँ पे हमने आपस में मिला लेना है दोनों पल्लों को। अब ये आसन की सिलाई लगेगी, पहले एक लगेगी और फिर दूसरी लगाने के लिए यहाँ पे हमने ऊपर से बराबर रखते हुए करना है कि ताकि हमारा कोई आपस में घूम ना जाए। नहीं तो अगर घूम जाए तो फिर दोबारा लगानी पड़ती है। ये दूसरा आसन की भी हमने सिलाई लगा ली है, जिससे हमारी शलवार जो सी है ना खड़ी हो गई है, यानी कुंदियाँ लग गई हैं, पूरी गोल तैयार हो गई है। यहाँ पे हमने पोंचे को अब तैयार करना है। शलवार का पोंचा हमने नीचे रखा है और पट्टी जिसके ऊपर फ्यूजिंग की है इसको हमने ऊपर रखा है। और जो फ्यूजिंग पेपर है उसके साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। आधी इंच का दबाव नीचे लेना है, इसका भी हमने आधी इंच का ही रखा हुआ है। ये साथ साथ जैसे जैसे शलवार हम सिलाई करते हैं वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। सिलाइयाँ भी साथ साथ लगानी बताएंगे। एक पोंचे को लग गई और साथ ही दूसरा पोंचा भी हम लगाएंगे। और ये मैंने आपको पहले भी कटिंग में दिखाया था कि फ्यूजिंग पेपर बिल्कुल सेम जैसे पांचा है वैसे ही हमने कटिंग की है। और ये बिल्कुल बराबर रख के ही हमने इसको सिलाई लगाई है, शुरू करते हुए भी और ख़त्म करते हुए बराबर बिल्कुल। ये पांचे की पट्टियाँ जुड़ गई है और जैसे ही हम इसको सीधा करेंगे और फिंगर की मदद से इसको प्रेस कर लेंगे,
दबाव ऊपर की तरफ रखते हुए इसको फोल्ड करेंगे। किनारे की सिलाई हम सीधी तरफ से ही लगाएंगे, बाकी आगे चल के मैं साथ साथ बताऊंगा कि हमारी सिलाइयाँ किस तरह सीधी लगेंगी। साथ साथ वीडियो में रहना है। किनारे की सिलाई मैं लगा रहा हूँ। ये किनारे की सिलाई जो लगानी है ये थोड़ी सी मोटी लगानी है, बिल्कुल किनारे की नहीं लगानी। मोटी किनारे सिलाई लगाएंगे तो ये पंचा अच्छा बैठेगा। एक को लगा लिया और दूसरे को भी इसी तरह फिंगर की मदद से ही हमने इसको हल्का सा प्रेस करना है। कॉटन है, लॉन है, ये सिलाई करने में आसान है और नए सीखने के वालों के लिए भी ये मौका होता है कि जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हो या गर्मियाँ हो उनमें सिलाई आसान तरीके से हो जाती है। अच्छा, ये हमने किनारे की सिलाई हमने सीधी तरफ से लगाई है। बाकी सिलाइयाँ अगर ऊपर की तरफ से लगाएं तो वो हल्का सा चरक जाता है, उसमें बल आने शुरू हो जाती है। इसलिए हमने उल्टी तरफ से ही लगाना है और बिल्कुल बराबर ऊपर से रखते हुए ये एक पैर और एक सूतर की सिलाई लगानी है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। एक पैर जो नज़र आ रहा होता है हाफ फूट और उसके आगे एक सूतर जो नज़र भी आए, ये आधी इंच से कम सिलाई लगेगी। और इसी तरह सिलाइयाँ एक को ख़त्म करेंगे और दूसरे को लगाएंगे और फिर दूसरा जैसे ही ख़त्म होगा फिर पहले वाले को। इसी तरह साथ साथ सिलाइयाँ लगाते जाएंगे, आपको दिखाते भी जाते हैं कुछ कुछ साथ साथ। ये छोटी छोटी टिप्स होती है जो साथ साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। अगर सिलाई ऊपर से लगाते तो वो ज़रा मुश्किल भी होती है, हल्का सा कपड़ा बल खाने की कोशिश करता है, हालांकि पीछे से खींचे भी फिर भी बल खाता है। तो इसमें जब फ्यूजिंग पेपर लगी हुई है तो नीचे कपड़ा एक हाथ से देखें, मेरी फिंगर जो सी ना छोटी वाली कपड़े को सीधा साथ साथ खींच भी रही है। और देखिए ये कितनी परफेक्ट सिलाइयाँ भी लगेंगी, परफेक्ट कटिंग और परफेक्ट सलवार की सिलाई और फिर पंचे की सिलाइयाँ भी परफेक्ट सिलाइयाँ करने के लिए ये साथ साथ देखते रहें। ये देखें तकरीबन 6 सिलाइयाँ ये मैंने लगाई हैं और सिलाइयाँ देखें कितनी सीधी लगी हैं और कोई इसमें बल नहीं आया। ये है टिप्स, ये देखें। और सिलाइयाँ इस तरह तकरीबन हमारा आधी सिलाइयाँ तकरीबन लग गई हैं और इसी तरह ही बाकी भी सिलाइयाँ साथ साथ लगते रहेंगे। और ये फर्शी शलवार जो सी है ना, देख बिल्कुल है शलवार की कटिंग जैसे आम का की जाती है, लेकिन बनाने में ही थोड़ा सा फ़र्क आता है। पांचा बड़ा करना पड़ता है, उसके लिए ऊपर सिलाइयाँ अच्छी लगानी पड़ती है। और ये बहुत पुराना दौर जैसे 70 की दहाई या 80 की दहाई में ये काफ़ी शलवारें चली थी। और ये देखें कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत सिलाइयाँ लगी हैं, उल्टी साइड से भी देखें और सीधी साइड से भी। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि फ्यूजिंग पेपर हमेशा पट्टी के ऊपर का एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर ही करते हैं। और ये देखें तकरीबन आखिरी सिलाई हमारी लगने लगी है, जिससे हमारी ये सिलाइयाँ लग जाएंगी। ये 5 इंच का पोंचा हमने चौड़ा तैयार किया है। पट्टी जितनी थी उतना ही, जैसे मैंने बताया आमतौर पे इतना ही पोंचा तैयार करते हैं। और ये हमारा पोंचा हो गया है तैयार। ये आप देख सकते हैं इसकी सिलाइयाँ बिल्कुल सेम सिलाइयाँ लगाई हैं और फिर भी सिलाइयाँ कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और इसको अब हम 5 नाली की सिलाई लगाएंगे। पांचा हमने रखना है 12 इंच। ये देखें 12 इंच सिलाई पोंचा रखते हुए इसको पक्का करेंगे। और इसकी सिलाई जो सी नाली की हल्का सा दाग यानी कि कपड़ा खींच के लगाते हैं, इससे धागा नहीं टूटता। यहाँ पे हमने दबाव जो सा आधा इंच का नहीं ज़्यादा ही लेना है। जैसे हमारा पोंचे पे तकरीबन 1 इंच के आसपास था, तो हम आसन तक जाते हुए इसको आधी इंच ले जाते और आसन पे हमने थोड़ा सा पक्का किया और यहीं से घुमा के दूसरे पोंचे की तरफ लेके जाएंगे। पांचा हमारा चौड़ा है तो इसलिए सीधा ही हम ले गए हैं। पांचा आसन की सिलाई के ऊपर हमने थोड़ा सा पक्का कर लिया था और यहाँ पे भी हमने नाप के पांचे को 12 इंच का नापना है और यहीं पे ही सिलाई को मुकम्मल करेंगे। और शलवार का हमारा पांचा भी तैयार हो गया है। और यहाँ पे हमने नाली की सिलाई लगाई है, तो हमने एक्स्ट्रा 2 से धागे साफ़ कर लेने हैं, सफाई भी साथ साथ करते हैं। और ये टूक दोनों को आसन पे 2 टूक लगाते हैं और दूसरा पोंचा भी साफ़ कर लेंगे। और ये पोंचा हमारा हो गया मुकम्मल, आपके सामने है। और यहाँ पे हमने प्लेट डालने हैं ऊपर से,
साइड का टुक जो हमने लगाया होता है वहाँ पे 2 फिंगर यानी कि 1.5 इंच के प्लेट आएंगे। ऊपर पहला प्लेट बड़ा आएगा, फिर हमारा तकरीबन आधी से पौने इंच के प्लेट डलते जाएंगे। और ये प्लेट थोड़े से बड़े डालने हैं ताकि इसके ऊपर से लुक नीचे की तरफ प्लेट अच्छे शो हों। और ये देखिए प्लेट डालने के आसान तरीके ये भी मैं साथ साथ बताता रहता हूँ। ये मैं जो प्लेट डाल रहा हूँ अपनी तरफ डाल रहे हैं, आसन तक हमने अपनी तरफ डालने हैं। और ये तकरीबन 4.25 इंच आया है तकरीबन एक तरफ का। अब आसन जब आया है तो यहाँ से हमने दूसरे प्लेट जो से है ना वो मशीन की तरफ यानी कि सुई की तरफ डालने हैं। अब पहले हमने प्लेट अपनी तरफ डाले थे और दूसरे अब हम दूसरी तरफ डाल रहे हैं ऑपोजिट, यानी कि आमने सामने ये प्लेट आ जाएंगे। जैसे उस तरफ के डाले हैं इसी तरह ही इस तरफ भी डालेंगे। ये कुछ 1-2 मरतबा शलवार सिए तो इस तरह प्लेट डालें तो आस्ता आस्ता अंदाज़ा हो जाता है और आसान तरीके से और बड़ी जल्दी प्लेट डाल जाते हैं। चुनट डालना ज़रा मुश्किल होती है, उसके ऊपर टाइम ज़्यादा लगता है। और ये आखिरी प्लेट भी हमने डाल दी है जो 1.5 इंच का डला है। और ये देखें प्लेट कितने खूबसूरत और एक जैसे बैठे हैं। इसको नापेंगे और ये तकरीबन 9.5 तैयार हुए हैं, 4.25 एक तरफ और 4.25 ही एक तरफ। एक जैसे प्लेट हमारे ये डले हैं और बेल्ट तैयार करेंगे। पहले हम बेल्ट को एक तरफ की सिलाई लगाएंगे और इलास्टिक जोन सा इसका हमने 25 इंच कटिंग किया है। ये जितना बेल्ट है उसके हमने 1 से 1.5 इंच ऊपर रखा है। और इसको इलास्टिक को हमने गोल करके इसको सिलाई लगा लेंगे। इसमें बल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सीधा सीधा इसको सिलाई लगानी है। और दूसरा बेल्ट की भी दूसरी तरफ की भी सिलाई लगा लेंगे। बेल्ट हमेशा जब भी मैं लगाता हूँ तो दोनों तरफ सिलाई लगाते हैं। एक होता है फ्रंट की जगह आ जाता है और एक बैक की। और ये इलास्टिक डालने का भी आसान तरीका देखें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इलास्टिक को जैसे ही गोल की है तो इसको हमने अंदर रख दिया है। यहाँ पे बूटी जोन सी है ना ऊपर की तरफ हमने की है। नीचे की तरफ अगर करते तो वो शलवार में उल्टे ऊपर नीचे हो जानी थी। और ये देखें इस तरह इलास्टिक को अंदर परोते जा रहे हैं कि एक एक पैर जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो इलास्टिक एक तरफ करके एक एक पैर का कपड़ा जो होता है उसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। जैसे ही इलास्टिक को हमारा ख़त्म होता है तो फिर इलास्टिक को हमें खींचना होता है। पूरा मुकम्मल एक तरफ से खींच लेंगे। और ये ज़रूर ख्याल रखना है कि ये जो इलास्टिक के अंदर परो रहे हैं तो ये सिर्फ फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगनी चाहिए। इलास्टिक को एक भी टांका नहीं लगना चाहिए। अगर इलास्टिक के ऊपर टांका लग जाए तो ये इलास्टिक अंदर से खींचा नहीं जाएगा और हमारी चुनट भी फिर नहीं डलेगी। और ये देखें हम जितनी मरतबा भी हमारा ये इलास्टिक मुकम्मल नहीं होगा तो हम इसको खींचते रहेंगे। 2-3 मरतबा खींचेंगे तो ये हमारा इलास्टिक मुकम्मल हो जाएगा। इसको हम अब जैसे दोनों तरफ हमने ये जोड़ रखे होते हैं तो इसको बराबर करेंगे। पहले ये वाले जोड़ ये आपस में बराबर करके इस तरह खींचेंगे तो चुन्नट एक जैसी आएगी। आप देखिएगा इसके अब दरमियान में सिलाई लगानी है ये। और देखिए चुन्नट एक जैसी, इसको चुनट को आगे पीछे नहीं करना और इसको खींचते हुए दरमियान में सिलाई लगाते जाएंगे। और ये ऐसे इलास्टिक लगेगा जैसे ये मशीनी इलास्टिक तैयार किया जाता है उस तरीके से ये हमने इलास्टिक डाल लिया है। अब हमने पहले ये बेल्ट को इस शलवार के साथ अटैच करना है। फ्रंट से ही हमने लगाना शुरू करना है। एक जोड़ को हम पकड़ेंगे और बिल्कुल दरमियान में आसन वाली जगह पे रखेंगे और आधी इंच के दबाव के साथ प्लेट को अच्छी तरह बैठा के फिर इसके ऊपर ये बेल्ट रख के फिर सिलाई लगानी है ये। और इसी तरह ही हम बैक के आसन की तरफ जाएंगे और उससे पहले ही हमने चेक कर लेना है। और बीच में तकरीबन 2 इंच का कपड़ा आ रहा है तो हमने 2 जगह पे प्लेट डालने हैं। दरमियान वाले आसन से तकरीबन 3-3 इंच पहले 2 प्लेट डालेंगे। 2.5 इंच या 3 इंच 2-2.5 इंच एक यानी कि फासला एक जैसा रखना है। 2.5 इंच पे डालेंगे तो 5 इंच आ जाएगा। और दूसरा प्लेट जोन सा ना डालेंगे आसन के बाद जो डालना है वो प्लेट अब मैंने अपनी तरफ डालना है। पहले प्लेट हमने डाले थे मशीन की तरफ, अब ये मैंने अपनी तरफ डालना है।
एक प्लेट डल गया है और दूसरा प्लेट डालने से पहले इसको नाप लेना कि कितना प्लेट आना है। और यहाँ पे उतना ही प्लेट हमने डाला है जितना हमें ज़रूरत थी। और ये हमारा बेल्ट भी साथ साथ अटैच होते हुए आधी इंच दबा के साथ, और शलवार भी हमारी ये तकरीबन काफ़ी हद तक मुकम्मल हो जाएगी। ये अंदर की तरफ से बेल्ट की सिलाई लग गई है। यहाँ से हम धागा अलग करेंगे और ये मशीन के अंदर जब सुई को करेंगे और इसको जोन से ना ऊपर पैर की सिलाई लगाएंगे, इससे प्लेट अच्छे तरह बैठ जाते हैं। दबा भी ऊपर की बेल्ट की तरफ ही करते हुए हमने पैर की सिलाई लगा ली है इसके ऊपर। ये देखें हमारी सिलाई ये पैर की भी लग गई है और शलवार भी हमारी ये मुकम्मल हो गई है। इसको हम सीधा करेंगे और दिखाते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं फर्शी शलवार जो मैंने तैयार कर लिया है। प्लेट ऊपर पैर की सिलाई लगाई है तो प्लेट देखिए खुद ब खुद बैठ गए हैं। और इसकी इस्त्री की हुई शलवार आपने शुरू में ही देख ली है। और ये देखें ये पांचा जो मैंने तैयार किया है सिंपल सिलाइयों के साथ, जो आम सिलाई है उसके साथ इसकी सिलाइयाँ देखें बिल्कुल सीधी एक जैसी लगी है। अभी इसको इस्त्री भी नहीं लगाई तो फिर भी आपके सामने है। और ये सिलाइयाँ भी देखें इस तरीके से लगाई हैं कि आपस में सिलाइयाँ भी मैच हो रही हैं दोनों पोंचों की। ये देखें ये फर्शी शलवार की कटिंग और सिलाई जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और खुश रखा करें। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।